मोहतरम तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। मोहतरम तलबा, ये हमारे सामने नहव मीर है। इसमें आज का हमारा दूसरा सबक है। इससे पिछली वीडियो में इस किताब के नाम नहव मीर का खुलासा मतलब बयान किया गया था। आज का हमारा सबक खुतबे से रहेगा, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी इसका माना से या मदद से। इस्म, ये बिस्म जो है असल में बेइस्म है। इस्म का माना मिनहाजुल अरबिया में आपने पढ़ लिया होगा, नाम। इस्म का माना नाम, जैसे मा इस्मों का आया उसमें मा इस्मों का, तो ये वही इस्म है। उस इस्म का हमज़ा गिर गया है, तो इस्म का माना नाम। अल्लाह ये हमारे और आपके खालिक व मालिक का नाम है। अर्रहमान ये भी अल्लाह का मखसूस नाम है। इसका माना बहुत मेहरबान। और अर्रहीम ये अल्लाह के सिफ़ाती नामों में से है और अल्लाह के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि इंसानों में से किसी को भी जो रहमत और शफ़क़त की सिफ़त से मौसूफ़ हो, रहीम कहा जा सकता है। बी का माना तो से हो ही गया। इस्मिल्लाह ये ऐसे ही है जैसे इस मौका में था तुम्हारा नाम, तो का की जगह कोई और लफ्ज़ रख दें, जैसे इस्मुल वलद लड़के का नाम, तो इस्मिल्लाह अल्लाह का नाम, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से। इससे पहले आपने फ़ारसी पढ़ी है। फ़ारसी में मौसूफ़ सिफ़त के फ़िक्रे पढ़े हैं। पहली फ़ारसी में आबे पलीद गंदा पानी, आबे सर्द ठंडा पानी, जामे कोहना पुराना कपड़ा। तो जिस तरीक़े से फ़ारसी में सिफ़त बाद में और मौसूफ़ पहले होता है, इसी तरह अरबी में मौसूफ़ पहले और सिफ़त बाद में होती है। यहाँ अल्लाह मौसूफ़ है और अर्रहमान अर्रहीम इसी की दोनों सिफ़तें हैं। मौसूफ़ सिफ़त का तर्जमा, जैसा कि पहली फ़ारसी में आपने पढ़ा कि सिफ़त पहले, उर्दू में सिफ़त पहले और
मौसूफ बाद में आता है। तो अब तर्जमा करेंगे, बहुत मेहरबान रहमत वाले अल्लाह। ये हुआ जो पहली फ़ारसी में आपने मौसूफ सिफ़त का तर्जमा करने का तरीक़ा पढ़ा कि उर्दू में पहले सिफ़त और बाद में मौसूफ। तो अर्रहमान अर्रहीम पहले इसका तर्जमा, बहुत मेहरबान बख्शने वाले अल्लाह के नाम से शुरू। बहुत मेहरबान बख्शने वाले अल्लाह के नाम से शुरू। ये बिस्मिल्लाह का तर्जमा हुआ। और जब सिफ़तें चंद हों यानी एक से ज़्यादा हो तो उर्दू में सिफ़त को जो करके भी बयान कर देते हैं। जो यानी मौसूफ को पहले ही ले आएं और जो बाकी सिफ़तें उसकी 2-3 आ रही हैं उनको जो करके बयान करें। तो इस तरीक़े पर तर्जमा होगा, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान बख्शने वाला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल तमाम, हम्द तारीफ़, तमाम तारीफ़, ली माने लिए, अल्लाह ये अल्लाह का नाम है, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन तमाम जहान को पालने वाले, तमाम जहान को पालने वाले अल्लाह के लिए है। तमाम तारीफ़ पूरी दुनिया को, तमाम मखलूक को पालने वाले अल्लाह के लिए है। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन और अच्छा अंजाम नेकों के लिए है। वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन और दुरूदो सलाम नाजिल हो उसकी मखलूक में बेहतर मोहम्मद पर। दुरूदो सलाम नाजिल हो उसकी मखलूक में बेहतर मोहम्मद व आलिही अजमईन और आपकी तमाम आल पर। अम्मा बाद, हम्दो सलात के बाद, बिदा अरशदकल्लाहु ताला के ई मुख्तसरेस्त मजबूत दर इल्म नहव। बिदा तू जान ले, इस तरह से तर्जमा कराया जाता है, तू जान या तू जान ले। ये बिदा दानिस्तन मस्दर से अम्र हाजिर का सेगा है, वाहिद हाजिर का। तो तर्जमा हुआ तू जान ले। अरबी में इल्म और फ़ारसी में बिदा एक ही माना है दोनों के। तो बिदा तू जान ले या तुम जान लो, तुम जान लो भी कह सकते हैं उर्दू में, क्योंकि उर्दू में तुम का सेगा वो जमा के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि मुखातब को जब
अजीम और कबीर समझा जाए तो उसके लिए तुम का सेगा इस्तेमाल कर दिया जाएगा। तो तुम जान लो, बिदा तुम जान लो, तुम जान लो, क्या जान लो। अब ये तुम के लिए दुआ आ गई। तुम, अल्लाह तुम्हारी रहनुमाई करे। क्या जान लो कि ये नाम के साथ दुआ देने का तरीक़ा है कि फ़लाँ साहब अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, या जैसे जलसों वग़ैरह में सुना होगा कि कोई तालिब इल्म नात या तक़रीर करके रुख़सत हो तो नाज़िम साहब कहेंगे कि ये फ़लाँ तालिब इल्म थे, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इस तरीक़े से ऐसे ही हमारे आका मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आता है तो आपके नाम के साथ दुआ हो जाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या गौसे पाक का नाम आया तो उसमें दुआ रदी अल्लाहु अन्हु। और ये गुलिस्तां वग़ैरह में जो बादशाहों की हिकायतें हैं तो उसमें कि बादशाह अल्लाह उनके मुल्क को हमेशा रखे, बादशाहत को। तो इस तरीक़े से ये दुआओं का तरीक़ा है। तो तुम कह के तुम्हारे लिए दुआ कर दी। तुम जान लो, अल्लाह ताला तुम्हारी रहनुमाई करे। ये जो तुम रास्ता चल रहे हो तलब इल्म दीन का, अल्लाह ताला इसमें तुम्हारी रहनुमाई करे और आसान फरमाए। तो तुम जान लो, अल्लाह ताला तुम्हारी रहनुमाई फरमाए कि क्या जान लो कि ई मुख्तसरेस्त, कि ये मुख्तसर के बाद जो या है इसका तर्जमा एक होगा, एक। जैसा कि पहली फ़ारसी में पढ़ा कि बाक डर, बाके एक डर या कोई डर, अस्प घोड़ा और अस्पे एक घोड़ा या कोई घोड़ा। तो ये बड़ी या जिसको या मजहूल कहते हैं, ये कोई या एक का माना देती है मौके के हिसाब से। तो यहाँ तर्जमा एक होगा। और सीनता जो है ये तो अस्त से हमज़ा गिरा दिया गया है। तो ये है कि ये एक मुख्तसर है, मुख्तसर है, मज़बूत। तो ये मुख्तसर मज़बूत दोनों एक साथ जुड़ेंगे। जान लो कि ये एक मुख्तसर मज़बूत है, एक मुख्तसर मज़बूत है। किस बारे में? इल्म नहव में। अब उर्दू मुहावरे में तर्जमा कर लें। तुम जान लो, अल्लाह ताला तुम्हारी रहनुमाई फरमाए कि ये इल्म नहव में एक मुख्तसर मज़बूत है। मुख्तसर मज़बूत क्या? किताब। तो कि ये इल्म नहव में एक मुख्तसर मज़बूत किताब है। तुम जान लो, अल्लाह ताला तुम्हारी रहनुमाई फरमाए कि ये इल्म नहव में एक मुख्तसर और मज़बूत किताब है। मुख्तसर वो कलाम जिसके अल्फाज कम और माना ज़्यादा हों, जिसके अल्फाज कम और माना ज़्यादा हों, वो कलाम मुख्तसर कहलाता है। और कम अल्फाज के ज़रिए ज़्यादा माना को बयान कर देना, ये इख्तिसार है। इख्तिसार
तो इख्तिसार और मुख्तसर, इख्तिसार ये माने मसदरी में आएगा, मसदर है इख्तिसार कि कम अल्फाज के ज़रिए ज़्यादा माना अदा करना, ये इख्तिसार। और वो कलाम जिसके अल्फाज कम और माना ज़्यादा हों वो मुख्तसर है। मज़बूत वो कलाम जो ज़्यादती से खाली हो, वो कलाम जो ज़्यादती से खाली हो, जिसमें बात को लंबा ना किया गया हो, तो मुख्तसर। ये किताब मुख्तसर भी है, मज़बूत भी है, यानी इसमें कम अल्फाज के ज़रिए ज़्यादा माना को अदा किया गया है और किसी भी तरीक़े की ज़्यादती इस किताब में नहीं है, और किसी भी तरीक़े की ज़्यादती इसमें नहीं है। तो जान लो कि ये एक मुख्तसर मज़बूत किताब है इल्म नहव में, के माने जो मुबतदीरा बाद हिफ्ज़े मुफ़रदात लुग़त, बाज़ किताबों में आज है बाद अज़ हिफ्ज़े मुफ़रदात लुग़त, दोनों का तर्जुमा एक ही होगा। बाद अज़ हिफ्ज़े मुफ़रदात लुग़त में हरफ जार फ़ारसी का अज़ ज़ाहिर कर दिया गया और इसमें बाद हिफ्ज़े, इसमें हरफ जार को मुक़द्दर कर दिया गया। तो बाद हिफ्ज़े मुफ़रदात लुग़त व मारिफ़त इश्तिक़ाक़ व ज़ब्त मुहिम्मात तसरीफ़ के माने जो हो गया मुब्तदी इब्तिदाई तालिब इल्म, मुब्तदी इब्तिदाई तालिब इल्म। ये मुब्तदी का माना शुरू करने वाला नहीं होता है, ये मुब्तदी एक इस्तिलाही लफ्ज़ है जो दर्जे मौलवियत है उसके तमाम तलबा को उलमा फ़ुक़हा ने 3 दर्जों में बांट दिया है, मुब्तदी, मुतवस्सित और मुंतही। मुब्तदी, मुतवस्सित और मुंतही। तो दर्जे मौलवियत अगर 8 साल का है, 8 साल का, तो उसमें तीसरी जमात तक के तलबा मुब्तदी रहेंगे और तीसरी के बाद चौथी, पाँचवीं, छठी 3 जमातों तक मुतवस्सित, उसके बाद मुंतही हो जाएंगे। और अगर 12 साल का हो, दर्जे मौलवियत 12 साल का कर दिया जाए तो फिर 4 साल मुब्तदी तलबा रहेंगे और 4 साल मुतवस्सित और आखिर के 4 साल में वो मुंतही हो जाएंगे। तो मुब्तदी इब्तिदाई तलबा जो इब्तिदाई तालिब इल्म को लुग़त के मुफ़रदात याद करने के बाद, लुग़त ज़बान यानी अरबी ज़बान के मुफ़रदात माने अलग अलग अल्फाज, जैसे किताबुन माने किताब, कुर्रासतुन माने कापी, कलमुन माने कलम और शजरुन माने दरख्त, वलदुन माने लड़का। इस तरीक़े से अरबी के अलग अलग अल्फाज के माना याद हों, तो याद होने के बाद वह मारिफ़त इश्तिक़ाक़ और इश्तिक़ाक़ की पहचान
इश्तिक़ाक़ का माना है, इश्तिक़ाक़ का माना है एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से बनाना। इश्तिक़ाक़ एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से बनाना। तो जिस लफ्ज़ से कोई दूसरा लफ्ज़ बनाया जाए उसको 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 मुश्तक़ मिन्हो, उसको मुश्तक़ मिन्हो कहते हैं। और जो लफ्ज़ बनाया जाए उसको मुश्तक़। और ये बनाना, एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ बनाना माने मस्दरी में, ये इश्तिक़ाक़। तो जिस लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ बनाया जाए वो मुश्तक़ मिन्हो, और जो लफ्ज़ बनाया जाए वो मुश्तक़। तो ये तरीक़ा जान लेने के बाद व ज़ब्ते मुहिम्माते तसरीफ़, तसरीफ़ माने इल्मे सर्फ़, और इल्मे सर्फ़ के मुहिम्मात माने अहम अहम मसाइल, मक़ासिद, और ज़ब्त माने अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लेना। और इल्मे सर्फ़ के अहम अहम मसाइल अच्छी तरह याद करने के बाद, अब ये बाद एक लफ्ज़ है, इन तीन चीज़ों के बाद में करना है इसको, तो इस तरह कहेंगे कि ये इल्मे नहव में एक मुख्तसर मज़बूत किताब है जो लुग़त के मुफ़रदात याद करने और इश्तिक़ाक़ की पहचान करने और इल्मे सर्फ़ के अहम अहम मसाइल अच्छी तरह याद करने के बाद, इसके बाद में क्या होगा, बआसानी बकैफ़ियत तरकीब अरबी रहनुमायत, बआसानी आसानी के साथ, बकैफ़ियत तरकीब अरबी, अरबी तरकीब के तरीक़े की तरफ, कैफ़ियत माने तरीक़ा और बा माने तरफ, बकैफ़ियत में जो बा है इसका माना तरफ, अरबी तरकीब के तरीक़े की तरफ रहनुमायत रास्ता दिखाती है। आसानी से अरबी तरकीब के तरीक़े की तरफ रास्ता दिखाती है। तरकीब माने अरबी अल्फाज को जोड़ना, किस तरीक़े से अरबी अल्फाज को जोड़ना है ये काम इस किताब से आ जाएगा इंशाअल्लाह। जबकि लुग़त अरबी ज़बान के मुफ़रदात याद हों और इश्तिक़ाक़ की पहचान हो और इल्मे सर्फ़ के अहम अहम मसाइल याद हों, तो ये तीन काम जब हो जाएंगे तो नहमीर किताब से अल्फाज को आपस में जोड़ने का तरीक़ा मालूम हो जाएगा। किस लफ्ज़ को कैसे जोड़ना है, किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, किस पर ज़ेर पढ़ना है, किस पर पेश पढ़ना है, कौन बाद में आ सकता है और पहले भी आ सकता है, ये सारी बातें जोड़ने का तरीक़ा इस किताब से मालूम हो जाएगा। व बज़ूदी, और जल्दी से, वाव माने और, बा माने से, और ज़ूदी माने जल्दी, और जल्दी से मारिफत एराबो बिना, मारिफत पहचान हो गई, और एराब माने मोरब होना, और बिना माने मबनी होना। मोरब किसे कहते हैं, मबनी किसे कहते हैं, ये आगे किताब में आ रहा है। और जल्दी से मोरब होने और मबनी होने की पहचान, और जल्दी से मोरब होने और मबनी होने की पहचान। व सवाद ख़वानदन, सवाद माने महारत, मलका, मलका ये जहन में जमी हुई कैफियत होती है। मलका, किसी भी चीज़ का मलका जहन में वो कैफियत है जिसके ज़रिए किसी काम करने पर साहिब मलका बिला तकल्लुफ़ कादिर हो। जहन में जमी हुई वो कैफियत जिसके ज़रिए
कोई भी शख्स किसी काम करने पर बिला तकल्लुफ़ कादिर हो। जैसे तकरीर का मलका, तो तकरीर का मलका ज़हन में तकरीर की वो कैफ़ियत जिस कैफ़ियत के ज़रिए मुक़र्रिर तकरीर करने पर बिला तकल्लुफ़ कादिर हो। तो जो मुक़र्रिर बिला तकल्लुफ़ तकरीर करने पर कादिर हो तो उसको कहा जाएगा कि इनको तकरीर का मलका हासिल है। सवाद ख़वानदन पढ़ने के मलके, तवानाई माने क़ुव्वत, ताकत, दहत देती है। ये वबज़ूदी के बाद दर से मारिफत से पहले दर रह गया है। वबज़ूदी के बाद में और मारिफत से पहले दर रह गया है। दर यानी सही इबारत ये है वबज़ूदी दर मारिफते राबो बिना, और जल्दी से मोरब होने और मबनी होने और पढ़ने के मलके में तवानाई दहत ताकत देती है। बेतौफ़ीक़िल्लाह ताला वाउनिही, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और उसकी मदद से। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और उसकी मदद से। एक बार इसका तर्जुमा तेज़ी से देख लें। तुम हम्दो सलात के बाद तुम जान लो अल्लाह ताला तुम्हारी रहनुमाई फ़रमाए कि ये इल्म नहव में एक मुख्तसर और मज़बूत किताब है जो इब्तिदाई तालिब इल्म को लुग़त के मुफ़रदात याद करने और इश्तिक़ाक़ की पहचान करने और इल्म सर्फ़ के अहम अहम मसाइल अच्छी तरह याद करने के बाद आसानी से अरबी तरकीब के तरीक़े का रास्ता दिखाती है और जल्दी से मोरब होने और मबनी होने और पढ़ने के मलके में ताकत देती है अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और उसकी मदद से। आज का हमारा सबक इतना ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि सबक को सही समझने और याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।